और हम बात जम्मू की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि आतंकी हमलों में इजाफा देखने को मिला है। और चिंता की बात यह है कि जम्मू क्षेत्र में अचानक से ये हमले ज्यादा हो गए हैं। जो इलाके पहले शांत रहते थे, या फिर यूं कहिए कि जिन्हें बल्कि आतंक मुक्त घोषित किया जा चुका था, वहां भी हमले हुए और लगातार हो रहे हैं। कई जवान भी इस दौरान हमारे शहीद हुए। लेकिन इस बढ़ते तनाव के बीच अब जम्मू में हलचल तेज हो गई है। 3000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती वहां पर की गई है। और ये तैनाती, ये हलचल कल जब गृह मंत्री की ओर से एक बैठक बुलाई जाती है, उस बैठक के बुलाने के बाद हम देखते हैं कि यहां तैनाती बढ़ती है। इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती एक लंबे वक्त के बाद देखने को मिली है। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कोई बड़ा या सीक्रेट ऑपरेशन जो है उसको अंजाम देने की तैयारी है। क्योंकि आज ही आप देखिए कि आर्मी चीफ भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज चल रही है, ये जो हलचल चल रही है, ये क्या संकेत दे रही है कि घाटी में अगर हम बात करें, स्पेशली जम्मू में अगर हम बात करें, तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जम्मू में हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की और इस बैठक में आतंक के खात्मे का जो प्लान है वो पूरा तैयार किया गया। जम्मू दौरे पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। जम्मू की सुरक्षा हालातों की वो समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उनके साथ एक हाई लेवल जो बैठक है वो बाकायदा लगातार ली जा रही है। सेना के अफसरों और जवानों से मुलाकात वो कर रहे हैं, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं क्या और वो जो एक्शन प्लान है उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए। जाहिर तौर पर इसी चीज को लेकर ये तमाम बैठकें हो रही है, बैठकों का दौर जारी है। आर्मी चीफ ने वहां जाकर जवानों का हौसला भी बढ़ाया। तो ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आइए हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि जब कल पहले यहां पर बैठक होती है गृह मंत्री अमित शाह के साथ। इससे पहले भी हालांकि जिस तरह से आतंकी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में इजाफा हुआ है, उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, वो बन रही है। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जब आर्मी चीफ यहां पर पहुंचते हैं, जब उपेंद्र द्विवेदी यहां पर पहुंचते हैं और पल पल की जानकारी, पूरा मुआयना वो कर रहे हैं। अधिकारियों से पूरी जानकारी वो ले रहे हैं। क्या प्लान ऑफ एक्शन हो, क्या बातचीत हुई है, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, किस तरह का एक्शन आगे लेना है, उसकी तैयारी बताती हुई नजर आती है ये तस्वीरें। ये एक्टिविटी जब कल बैठक यहां होती है और अगले दिन सुबह यहां पहुंच जाते हैं आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, जब यहां पर पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक लेते हैं, जवानों का हौसला वहां पर बढ़ाते हैं। और जाहिर तौर पर कि ये जो रिपोर्ट्स यहां से मिल रही है वो सारी रिपोर्ट गृह मंत्रालय तक पहुंचाई जा रही है। गृह मंत्री तक वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इधर कर्नल JS सोढी क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। 3 गतिविधियां एक के बाद एक होना, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग, सेना अध्यक्ष का प्रधानमंत्री से मिलना और अब सेना अध्यक्ष का जम्मू कश्मीर का दौरा, ये साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में भारत कुछ बड़ा करने वाला है। अब बहुत ज्यादा समय हो गया है जब से भारत पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकवादियों की वजह से बहुत ज्यादा सफर कर रहा है और हमारे कई सैनिक मारे गए हैं इन पाकिस्तान के उग्रवादियों की वजह से। अब यह सही समय है पाकिस्तान को एक बार और भारत की ताकत के बारे में बताने का। तो क्या सही समय आ चुका है और क्या अब की बार वो फाइनल प्रहार जो है उसकी तैयारी हो रही है? गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, क्या देखें ये जो एक्टिविटीज अचानक से देखने को मिली है, आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, आज आर्मी चीफ वहां पहुंच जाते हैं, कल यहां पर बैठक होती है, अतिरिक्त सेना वहां पर तैनात कर दी जाती है, क्या कोई बड़े प्लान की तैयारी है, बड़े एक्शन की तैयारी है? देखिए हिमानी, इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उस तरह बड़ा एक्शन जो है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 50 के करीब पाकिस्तानी आतंकी हैं जो भारतीय सरजमी पर घुसपैठ कर चुके हैं। और यही कारण है कि अब आर्मी चीफ 3 हफ्ते में दूसरी बार जम्मू पहुंचे। इससे पहले CDS भी यहाँ जम्मू पहुंचे थे। लगातार दौरों पर दौरे हो रहे हैं और इसके साथ साथ एक नई रणनीति बनाई जा रही है। पिछले 3 साल की बात करें तो 51 भारतीय सेना के जाबाज और अन्य सुरक्षा बलों के जाबाज आतंकियों का निशाना बने हैं। अब रणनीति में बदलाव किया गया है। छोटी छोटी टुकड़ियां जो हैं वो ऑपरेशन को हिस्सा देंगी, बड़े कॉर्डन्स नहीं
नहीं लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ खासतौर पर ये बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं ये भारतीय सेना इनमें अब ऑपरेट करेगी। अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये बख्तरबंद गाड़ियां जो भारतीय सेना के नए काफिले का हिस्सा रहेंगी, ताकि जहां भी एंटी टेरर ऑपरेशन करना हो वहां ये बख्तरबंद गाड़ियां पहुंचेंगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और दुश्मन चाहे जितना मर्जी प्रहार कर ले, ग्रेनेड हो या फिर रॉकेट लॉन्चर, उससे भी इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से नई रणनीति जो है हिमानी बनाई जा रही है जी। लेकिन गुरसिमरन, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो एक्टिविटीज है या इस तरह से फोर्सेस लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से वहां तैनात की जा रही है, या फिर मैं यूं कहूं कि 370 जब हटाई जा रही थी तब उस वक्त हमने इस तरह का माहौल देखा था, तो कुछ ऐसा ही माहौल इस वक्त भी नजर आ रहा है। और जम्मू के ये वो इलाके भी हैं जहां बिल्कुल ही खात्मा हो चुका था आतंक जी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 370 की बात नहीं, अगर हम 2003 के बाद हिलका का ऑपरेशन के बाद की बात करें तो जम्मू संभाग में कभी भी इतनी तैनाती नहीं रही और ना ही आतंकी गतिविधियां इतनी चरम सीमा पर रही। और यही कहीं कारण था, क्योंकि जम्मू में शांति थी, ज्यादा ध्यान कश्मीर घाटी पर गया। जम्मू में चूक हुई, कुछ एजेंसीज की तरफ से इनपुट नहीं दिए गए घुसपैठ की जब इनपुट नहीं मिले तो जो हिंटरलैंड का सुरक्षा ग्रेड था उसे स्ट्रेंथन नहीं किया गया। जब यहाँ पर चूकें हुई तो आतंकियों को एक समय मिल गया, ब्रीडिंग ग्राउंड मिला, उन्होंने अपने पुराने नेटवर्क्स को एक्टिवेट किया, पुराने रूट्स को एक्टिवेट किया। अगर फौज की भाषा में कहें तो ओल्ड फ्रेंड्स और ओल्ड रूट्स के सहारे ये आतंकवाद पनप रहा है। पाकिस्तानी आतंकी हैं, अपने पुराने दोस्तों की मदद लेकर पुराने रास्तों पर चलकर उस इलाके तक पहुंचे जहां ये हाइट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं और वहां पर इन्होंने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। ठीक है गुरसिमरन, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन इधर सेना तैयार है, बस आदेश का इंतजार है। एक्टिविटीज कुछ इसी तरह से वहां पर देखी जा रही है, हलचल बढ़ गई है। जम्मू में अचानक से बढ़ाई गई है फोर्सेस। ग्राफिक्स के माध्यम से हम अब आपको यहां पर जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अचानक से ये फोर्सेस यहां बढ़ जाती है। तस्वीरें हमारे सहयोगी हमें दिखा रहे थे। जम्मू में अतिरिक्त फोर्स की ये तैनाती हो रही है, 3000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। 500 स्पेशल कमांडोज सुरक्षा में लगे हुए हैं। सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवान भी यहां पर आए हैं। जम्मू में हर तरफ बढ़ाए जा रहे हैं जवान, इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है जम्मू में। क्या हम ये देखें, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है, उसे देखते हुए ये कहा जा रहा है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। जिस तरह से 2024 के इलेक्शन के बाद मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, तो पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि जो आतंकवाद की गतिविधियां हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बढ़ गई है और स्पेशली जम्मू में बहुत बढ़ गया है। सवाल ये पैदा होता है कि इस आतंकवाद जो ओरिजिनेट कर रहा है पाकिस्तान से, उसको पूरी तरह से जड़ मूल से कैसे ख़त्म किया जाए। 2003 में यही प्रयास हुआ था, जिसको टाइटल किया था ऑपरेशन सर्वविनाश, और काफ़ी सफल हुआ था ये ऑपरेशन सर्वविनाश। अब इस बार सर्वविनाश, पूरी तरह से विनाश का ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है, जिसमें 3000 एडिशनल ट्रुप्स भेजे जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में और 500 स्पेशल कमांडो। तो जब तक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पाकिस्तान को ये नहीं समझ में आएगा कि आतंकवाद की उसकी बहुत बड़ी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी हिंदुस्तान को, तब तक वो सुधरेगा नहीं।